ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम भाग में हम चल रहे हैं और कल जहाँ तक किया था उससे आगे हम कर रहे हैं। कृपया करके अपने अपने भागवत ग्रंथ में, भागवत कथा रूप ग्रंथ में 155वां अध्याय जो हम कर रहे हैं उसको आप खोल लीजिए। 157 धन्यवाद। एक जना बोलेगा तो भी चलता है, ठीक है। तो 157वां अध्याय हम कर रहे हैं और कल हमने पूरा किया था मार्कंडेय ऋषि द्वारा नर नारायण ऋषि की स्तुति। लास्ट में हमने बहुत सुंदर एक बात पढ़ी थी। हे नाथ, मैं इस जड़ शरीर तथा अपनी सच्ची आत्मा को ढकने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ अपनी पहचान को काट कर आपका भजन कर रहा हूँ। ब्रैकेट में, जो व्यक्ति स्वयं को भौतिक शरीर अथवा मन मानता है वह सहज ही इस संसार को भोगने की इच्छा करने लगता है। मैं ऋषि रूप में आए सर्व पूजनीय भगवान नारायण तथा समस्त मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ नर ऋषि को प्रणाम करता हूँ। ये सब किसने कहा है? मार्कंडेय ऋषि, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं थी। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम पढ़ लें। ये 2-3 प्रार्थनाएं हैं। कृपया करके आप वापस इस पैराग्राफ पे आ जाइए जिसकी शुरुआत होती है नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि के दर्शन से आह्लादित मार्कंडेय ऋषि का मन तथा इंद्रियां पूरी तरह संतुष्ट हो गई। शरीर पर रोमांच होने लगा और आंखों में अविरल अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन दोनों को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। नम्रतापूर्वक उनका सिर झुका था और हाथ जुड़े थे। मन ही मन वे दोनों भगवान का आलिंगन करने लगे। विह्वल होने के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वे मैं आपको प्रणाम करता हूँ के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं बोल पाए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने बैठने के लिए उन्हें आसन दिया और उनके चरण धोए। तब उन्होंने अर्घ्य, चंदन, सुगंधित तेल, धूप तथा फूल मालाओं से उनकी पूजा की। तत्पश्चात मार्कंडेय ने नरनारायण ऋषि के चरण कमलों पर पुनः प्रणाम किया जो सुखपूर्वक बैठे थे तथा उन पर कृपा करने के लिए आतुर थे। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप मन, इंद्रियों तथा वाक शक्ति को प्रेरित करने वाली प्राणवायु को जागृत करते हैं। यह सत्य ब्रह्मा जी तथा शिव जी पर लागू होता है, तो फिर हम जैसे तुच्छ जीवों का क्या कहना। परंतु फिर भी जो लोग आपकी पूजा करते हैं, आप उनके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। हे भगवान, आप तीनों लोकों के कल्याणार्थ इन 2 रूपों में प्रकट हुए हैं और यद्यपि आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है और इसकी रक्षा के लिए विविध दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं, परंतु अंत में आप इसे उसी प्रकार समेट लेते हैं जिस प्रकार जाला बनाने के बाद मकड़ी उसे समेट लेती है। चूंकि आप परमेश्वर हैं, इसलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी भौतिक जगत के दूषण से प्रभावित नहीं होता। इसलिए वेदों के सार को जानने वाले महर्षिगण सदैव आपकी स्तुति करते हैं। हे नाथ, मैं इस जड़ शरीर तथा अपनी सच्ची आत्मा को ढकने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ अपनी पहचान को काट कर आपका भजन कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। ये उसी प्रकार से लिखा है जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था
भगवान के प्रति स्वार्थ रहित प्रेम भरा समर्पण, मैं पढ़ा था, यही लिखा था एग्जैक्टली, क्या था एग्जैक्ट वर्ड्स, स्वार्थ रहित, हाँ यही था प्रभु जी, स्वार्थ रहित प्रेम पूर्ण समर्पण। यस, स्वार्थ रहित प्रेम पूर्ण समर्पण। तो उसी प्रकार ये भी लाइन जो है यहाँ पर जो प्रार्थना के रूप में लिखी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं इस जड़ शरीर तथा अपनी सच्ची आत्मा को ढकने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ अपनी पहचान को काट कर आपका भजन कर रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाती है लेकिन वो कृष्ण को याद रख पाता है तो ये सबसे, बोलिए, अच्छी बात है। अच्छा, पर हुआ क्या है इसका उल्टा, जिसको याद रखना था उसको तो हम भूल गए हैं, और जिनको हमें याद नहीं रखना चाहिए, जिनके साथ हमें अपने संबंध को घनिष्ठ नहीं करना चाहिए, उनको हम याद करने लग गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने की। इसलिए हम जो बार बार बताते हैं पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी और चौथी पत्नी, तो व्यक्ति अधिक प्रेम किससे कर रहा है? पहली पत्नी से अर्थात शरीर से। और अधिक प्रेम किससे कर रहा है? तो धन संपत्ति से। उसके बाद और अधिक प्रेम किससे कर रहा है? तो रिश्तेदारों से। और चौथा, वो जो चौथी पत्नी है वो भगवान परमात्मा, उनको भूल गया है। तो होना क्या चाहिए बेटा? तो एटलीस्ट जब हमारे को इस बात के बारे में मालूम पड़ गया है कि ऐसा होना चाहिए तो हमें इसके लिए प्रयास करना है, हमें स्वयं को इस बात के लिए कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक मैं भगवान का स्मरण कर पाऊँ। जस्ट एक बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप में से कुछ भक्तों ने ऐसा किया और इस बात के ऊपर विचार किया। कितने लोगों ने बार बार विचार किया इस बात के ऊपर? स्वार्थ रहित प्रेम भरा समर्पण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस बात के ऊपर और चिंतन करना है कि इस शरीर को जो कि भौतिक है, जिसके साथ मैंने अपनी पहचान बना रखी है, इस शरीर से संबंधित और शरीर हैं और वस्तुएं हैं, वो मेरी चेतना को ढक रहे हैं और मुझे क्या करना है? उन सब के साथ अपनी पहचान को काट देना है। परंतु क्योंकि हम श्रीला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में हैं, क्योंकि हम प्रचार के मूवमेंट में हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम किसी संबंध को काटने की बजाय बदल सकते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी रिश्तेदार हैं जो बार बार आपको भौतिक चेतना में रहने के लिए मदद कर रहा है, भौतिक चेतना में रहने के लिए, तो आप उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर आप ये कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति भी भक्त बन जाए तो वो उत्तम है। समझ में आया? काटना और बदलना के क्या मतलब? बहुत 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 बड़ा फर्क है ना। जैसे कि आप अभी परिवार से दूर रह रहे हैं, लेह लद्दाख में रह रहे हैं, पत्नी बच्चों से दूर हैं। एक हो गया कि बस ठीक है, अब तो ऑलरेडी दूर हूँ, अब फ़ोन नंबर वगैरह सब बंद कर देता हूँ, अपने परिवार से संबंध सारे बंद कर देता हूँ, यहाँ से भी कहीं दूर चला जाता हूँ कि यहाँ पर भी कोई लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए, यहाँ पर भी किसी का फ़ोन वोन आएगा कंपनी में भी तो मैं यहाँ कंपनी से भी कहीं दूर चला गया हूँ, नो कनेक्शन, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो ये क्या हो गया? कट कर दिया। हमें क्या करना है? डाउटेल करना है। हमें क्या करना है? उसको भी कृष्ण भक्त बनाना है। इसलिए कई बार कभी प्रभु जी का या किसी माता जी का फ़ोन आता है कि प्रभु जी परिवार में ये लोग थोड़ा सा भक्ति करने नहीं देते हैं, ये रिश्तेदार थोड़ा ऐसा है, या पत्नी ऐसी है, या पति ऐसे हैं। हम क्या कहते हैं उनको? आप जैसे तैसे जब भी समय मिले उसमें एडजस्ट करके अपना भजन करो, अपना नाम जप करो, लेकिन संबंध मत तोड़ना, संबंध मत तोड़ना। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को भी भगवान की जरूरत है, उस आत्मा को भी कृष्ण भावित होने की जरूरत है। तो आप कृपया करके उनको कृष्ण से जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप।
प्रभु जी, बाहर वालों को हम ये सोच सकते हैं कि समझाना ज़्यादा आसान होता है, और जो हमारे खुद के घर के होते हैं वो नहीं समझ पाते इस बात को, बड़ा मुश्किल होता है। हम सेल्फ रियलाइज्ड है। जी, तो घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं शुरू से, कितना शुरू से, जितना भी शुरू आप समझ सकते हो, इतना शुरू से बोलते आया हूं कि हमेशा तीसरे व्यक्ति का उपयोग करो। आपस में दो व्यक्ति मत समझने की कोशिश करो या समझाओ मत। अगर समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत कृपा भगवान की, लेकिन नहीं है तो क्या करना है, तीसरे व्यक्ति को यूज करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये हरिनाम दास है, इसके माता पिता हैं, इसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की लेकिन वो उससे नहीं समझ रहे हैं, तो क्या करते हैं हरिनाम दास, दूसरे प्रभु जी को बोल देते हैं, प्रभु जी नेक्स्ट टाइम आप, वो मेरे पेरेंट्स आएंगे ना तो आपसे एक बार मिलाऊंगा, फिर आप फॉलो अप कर लेना। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, क्योंकि उनसे तो वो अपना अहंकार नहीं प्रकट कर सकते, ईगो प्रकट नहीं कर सकते, उनसे तो वो आराम से बात करेंगे। तो इस प्रकार थर्ड पर्सन का यूज करके हमें प्रचार करना है, खास करके अपने क्लोज बेस्ट फ्रेंड, पति पत्नी या और भी घनिष्ठ संबंध जो हैं, माता पिता, उन सबको संबंध बना के रखना, बढ़िया प्रसाद खिलाना है, अच्छे से प्रसाद खिलाना है। और एक फॉर्मूला और है कि अगर आपने 10 उनकी बातें मानी हैं तो एक बात वो आपकी भी मानेंगे। आपने 10 बात मानी कि चलो वहां घूमने चला, ठीक है भाई चल लेते हैं, इधर जाना है, बोलो ठीक है इधर भी चल लेते हैं, चलो इधर जाना है, ठीक है, इधर ये खाना है, इधर जाना है, ओके ठीक है कर ले। एक दिन आपने भी बोल दिया कि चलो ठीक है अभी जन्माष्टमी आ रही है तो इस बार हम वृंदावन चलेंगे, तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। 10 बार आपने उनकी बात मानी है, एक बार उनको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा थर्ड पर्सन के द्वारा प्रीचिंग करना है। हरे कृष्ण। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया के दर्शन, ये उसी अध्याय का आगे का भाग है और इस अध्याय को संख्या दे दीजिए 157, 157। मार्कंडेय ऋषि की स्तुतियों से संतुष्ट होकर भगवान नारायण ने कहा, पिछले अध्याय में मार्कंडेय ऋषि ने प्रार्थना की थी, उनको दर्शन किया था, उनको आसन दिया था, बैठे थे, उनकी चरण सेवा की थी। अब भगवान नारायण बोल रहे हैं, हे मार्कंडेय, निश्चित ही आप सारे विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम आपके आजीवन ब्रह्मचर्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आपके मन में जो भी इच्छा हो वह हमसे मांग ले। क्या मार्कंडेय ऋषि के ब्रह्मचर्य की परीक्षा हुई थी क्या? याद करो। हुई थी जी प्रभु प्रभु जी। जी, हुई थी प्रभु जी। इंद्र ने लिया ना, इंद्रदेव ने कामदेव और अप्सराओं को भेजा था, जिस प्रकार नर नारायण ऋषि की तपस्या के लिए भेजा था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपके आजीवन ब्रह्मचर्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आपके मन में जो भी इच्छा हो वह हमसे मांग ले। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे देवादिदेव। तो कुछ और भी शब्द आप समझिए इस बात को। इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जो गुणगान में शब्द उपयोग किए जाते हैं, ऐसा मत समझिए कि ये वाला शब्द उनके लिए है, देवादिदेव तो ओनली महादेव के लिए हो गया, या महाकाल ओनली महादेव के लिए हो गया। ये शब्द किसी को भी जो इस तरह की शक्तियां रखते हैं उनके लिए उपयोग किए जा सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे देवाधिदेव, आपकी जय हो। आप अपने शरणागत भक्तों का दुख हरने वाले हैं। आप मुझे अपने दर्शन दिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। अपने शुद्ध मन में आपके चरण कमलों का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने अपने महान पद को प्राप्त किया था, तो फिर मेरे सौभाग्य का क्या कहना, जबकि आप अपने दिव्य रूप में स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने तो क्या किया था, तप मतलब तपस्या, और तपस्या करने से भगवान ने हृदय में उनको दर्शन दिया, और भगवान ने उनको क्या स्थान दिया, इस ब्रह्मांड के सबसे अधिपति व्यक्ति, सबसे बड़े व्यक्ति। तो मैंने तो आपके साक्षात दर्शन किए हैं, तो मुझे और कुछ वस्तु की आवश्यकता
नहीं है। आपके दर्शन हो गए, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और मेरा सौभाग्य तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा है। ब्रह्मा जी को तो मन में दर्शन दिए थे, मेरे को तो कहां पे दर्शन दिए हैं? साक्षात। परंतु हे कमल नयन भगवान, मैं आपकी उस माया शक्ति को देखने के लिए आतुर हूं जिसके प्रभाव से बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। अध्याय का नाम भी क्या है? भगवान की माया के दर्शन। अच्छा प्रभु, ये सही में हुआ था या वो तो आधा घंटा में दिखा दिया था भगवान को? ये सही? रुक तो जाओ प्रभु, भी हुआ तो कुछ है नहीं, उससे पहले पूछ रहे हो। ठीक है, तो किसमें इतनी बड़ी हिम्मत होगी जो भगवान से बोल दे कि भगवान आपकी माया के दर्शन करा दो। दुनिया के सब बड़े बड़े लोग, इतना भागवत में हमने बार बार सुना, अलर्ट रहना, माया से बच के रहना है, डर के रहना है। मार्कंडेय ऋषि बोल रहे हैं माया के दर्शन करा दो। ठीक है, मार्कंडेय ऋषि से प्रसन्न होकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और तब वे बद्रिका आश्रम स्थित अपने आश्रम की ओर चले गए। नर नारायण ऋषि, भगवान की मुस्कान में उदासी छिपी थी, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त उनकी माया से सर्वदा दूर रहे। अंडरलाइन करो भैया। जय लक्ष्मी माता जी, क्या विचार है? माया से दूर रहना? yes. मैं तो सोच रही थी कि मार्कंडेय ऋषि ने कहा आ बैल मुझे मार वाली बात कर दी। पंगा ले लिया। मतलब भगवान खुश नहीं थे ना प्रभु जो मांगा? भगवान खुश नहीं थे। लिखा हुआ तो है कि भगवान ने मुस्कुराते हुए तथास्तु तब वे बद्रिका आश्रम स्थित अपने आश्रम की ओर चले गए। भगवान की मुस्कान में उदासी छिपी थी। ये क्या मांग लिया भाई? मांगता तो ये मांगता बस कि आपकी माया कभी मेरे ऊपर प्रभाव न डाले, हमेशा आपका मैं भक्त बना रहूं, हमेशा आपकी मैं भक्ति करता रहूं। आप जितने भी क्लास में उपस्थित लोग हैं इस बात को नोट कर लीजिए, अर्थात याद कर लीजिए कि अपने दिमाग में बिठा लीजिए, प्रार्थना में शक्ति है। मिथिलेश माता जी बोलो, क्या बोला मैंने? शक्ति है। हाँ, प्रार्थना में शक्ति है। यस। प्रियंका माता जी बोलो। प्रभु जी एक क्वेश्चन। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो आज के बाद इस बात को गांठ बांध लेना, समझ लेना कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे भगवान से निवेदन करना है। प्रार्थनाओं में बहुत 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 ताकत है। आप में से कुछ भक्तों ने रियलाइज भी किया होगा, यस भगवान ने हमारी आध्यात्मिक प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु जी प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं प्रार्थना, जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण जी फोटो फ्रेम या जो भी हैं, प्रभुपाद जी हैं, उनको जाके प्रार्थना इस प्रकार से करते हैं कि हे प्रभुपाद, हे चैतन्य महाप्रभु, हे राधा रानी, हे कृष्णा, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप माया के भी स्वामी हैं, कृपा करके मुझे अपनी माया के चंगुल में फंसने मत देना, अपनी माया से मुझे दूर रखना, हमेशा आपके चरणों में मुझे स्थान देना, हमेशा मैं आपका चिंतन कर सकूं, आपके चरणों का स्थान चिंतन कर सकूं, ऐसी शक्ति देना। ये प्रार्थना है। तो इस प्रकार से जो वैष्णव आचार्यों की प्रार्थना है वैसी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान उदास थे और उनकी मुस्कान में उदासी छिपी थी, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त उनकी माया से सर्वदा दूर रहें। हरिदास ठाकुर जो है वो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए और जगत गुरु विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी वो माया को कृष्ण की सेवा में लगा पाए। क्या कह रहा हूं, सुन रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? इसके ऊपर विचार करना, सोचना। माया को कृष्ण की सेवा में लगा दिया।
कैसी माया? धन रूपी माया, वैभव रूपी माया, फॉलोअर रूपी माया, स्त्री रूपी माया, नाम रूपी माया, सब अलग अलग प्रकार से जो माया है उनको घुमा करके कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दिया और मूवमेंट ऐसे बढ़ गया। माया जो कृष्ण की सेवा में लग गई तो वो क्या बन गई? महामाया क्या बन गई? योग माया। योग माया। योग माया बन गई। तो प्रचार पर हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या कोई बात नहीं, माया ला के दीजिए, कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, अभी संभव नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आचार्य भी ट्राई करेंगे ना, फेल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अपने मन में भगवान की माया शक्ति का अनुभव करने की इच्छा से मार्कंडे अपनी कुटिया में रहने लगे। वे अपने मन में भगवान को विविध सामग्रियां अर्पित करके उनकी पूजा करते और सदैव उनके चरण कमलों का ध्यान करते। कई बार वे भगवत प्रेम में इतने विह्वल हो जाते थे कि अपनी दैनिक पूजा करना तक भूल जाते थे। तो ये उच्च कोटि के, इनका कभी भूल जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि भूल कर भी क्या कर रहे हैं? वो भूल कर भी क्या कर रहे हैं? भगवान का ध्यान, भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। लगे हुए हैं। यस, भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। ठीक है। एक दिन संध्या समय जो मार्कंडे ऋषि पुष्प भद्रा नदी के तट पर अपनी पूजा कर रहे थे, सहसा तेज वायु बहने लगी। आकाश भयकारी बादलों से भर गया और गर्जना करते हुए बिजली चमकने लगी। मूसलाधार वर्षा से कुछ ही क्षणों में ऐसा लगने लगा मानो चारों दिशाओं में चारों समुद्र ऊपर उठकर पृथ्वी को निगलने जा रहे हो। इन महासागरों में उठ रहे ऊंचे भंवरों में भयानक समुद्री जानवर तैर रहे थे और चारों दिशाएं अशुभ गर्जना से गूंज रही थी। इस विपदा में ब्रह्मांड के निवासियों को पीड़ित देखकर मार्कंडे भ्रमित तथा भयभीत हो गए। उनके देखते देखते वर्षा के जल से समुद्र ऊपर उठता गया और तूफानी हवाओं के चलते पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया। पृथ्वी को ढकने के बाद भी वह जल रुका नहीं और धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड बाढ़ की चपेट में आ गया। पूरे ब्रह्मांड में केवल मार्कंडे ऋषि ही जीवित बचे थे। अपनी बिखरी जटाओं के साथ वे गूंगे और अंधे व्यक्ति के समान उस जल में डूबते हुए भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल मार्कंडे उस घनघोर अंधकार में लक्ष्यहीन गोते लगा रहे थे। उनकी थकान बढ़ती गई और कुछ ही समय में उन्हें दिशाओं की सुध तक न रही। वे भेद नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पृथ्वी है और कहाँ आकाश। कई बार मार्कंडे प्रचंड भंवरों में फंस जाते, कई बार विशाल लहरों के थपेड़े खाते और कई बार परस्पर लड़ते झगड़ते जल दैत्यों के आक्रमण से आतंकित हो जाते। कभी उन्हें शोक, ब्रह्म, सुख, भय तथा पीड़ा का अनुभव होता और कभी उन्हें रोगग्रस्त होकर इतना कष्ट होता मानो कुछ ही क्षणों में मर जाएंगे। इस प्रकार करोड़ों वर्ष बीत गए और मार्कंडे ऋषि का मन पूरी तरह भगवान विष्णु की माया शक्ति द्वारा विमोहित हो गया। तभी सहसा मार्कंडे ऋषि को कुछ दूरी पर एक छोटा द्वीप दिखाई दिया, जिस पर फलों फूलों से लदा एक छोटा वट वृक्ष था। वृक्ष के उत्तरी पूर्व भाग की एक शाखा के एक पत्ते पर उन्हें छोटा शिशु लेटा हुआ दिखाई दिया, जो अपनी कांति से चारों दिशाओं में अंधकार को नष्ट कर रहा था। उसका रंग श्यामल तथा मुख अति सुंदर था। उसका वक्षस्थल चौड़ा तथा कंठ शंख के समान 3 रेखाओं से अंकित था। उसके कान में वलन देखकर शंख का स्मरण हो आता था। उसकी आंखों के कौर लालिमा युक्त थे और उसके होठों की कांति उसके मुखारविंद पर छाई मुस्कान को लाल रंग से रंग रही थी। जब वह सांस लेता तो उसके सुंदर केश हिलने डुलने लगते और उसके उदर की त्वचा पर पड़े बलों से उसकी गहरी नाभि स्पष्ट दिखाई
दिख रही थी। जब मार्कंडे आश्चर्यचकित होकर उस बालक को देख ही रहे थे कि उसने अपने नन्हे कर कमल से अपना एक पैर पकड़ा और उसका अंगूठा चूसने लगे, भगवान ने सोचा मेरे भक्त सदैव मेरे चरण कमलों का अमृत पीना चाहते हैं, जरा मैं भी देखूं इसमें क्या है। वटस्य पत्रम पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि गोविंद दामोदर माधवेति। तो किसका माइक ऑन है? इस प्रकार से मार्कंडे ऋषि ने देखा ये सब प्रलय जैसी सारी घटना हो रही है, और उस समय उनको एक टापू दिखाई देता है, उस पर एक वट वृक्ष है और वट वृक्ष में कई पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ते के ऊपर एक छोटा शिशु लेटा हुआ दिखाई दिया। ये देख पा रहे हैं आप, और दर्शन कीजिए भगवान के, बहुत सुंदर। प्रणाम कर लो ऐसे भगवान को। और भगवान ने अपने हाथों से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देखिए, वट वृक्ष के उत्तरी पूर्व भाग की एक शाखा के एक पत्ते पर उन्हें एक छोटा शिशु लेटा हुआ दिखाई दिया, जो अपनी कांति से चारों दिशाओं के अंधकार को नष्ट कर रहा था। उसका रंग श्यामल तथा मुख अति सुंदर था। उसका वक्षस्थल चौड़ा तथा कंठ शंख के समान 3 रेखाओं से अंकित था। उसके कान के वलन देखकर शंख का स्मरण आता था। कान में इस तरह से डिजाइन थी। उसकी आंखों के कोर लालिमा युक्त थे और उसके होठों की कांति उसके मुखारविंद पर छाई मुस्कान को लाल रंग से रंग रही थी। जब वह सांस लेता तो उसके सुंदर केश हिलने डुलने लगते और उसके उदर की त्वचा पर पड़े बलों से उसकी गहरी नाभि स्पष्ट दिख रही थी। जब मार्कंडे आश्चर्यचकित होकर उस बालक को देख रहे थे कि उस बालक को देख ही रहे थे कि उसने अपने नन्हे कर कमल से अपना एक कर कमल मतलब हाथ, लोटस हैंड से अपना एक पैर पकड़ा और उसका अंगूठा चूसने लगा। भगवान ने सोचा मेरे भक्त सदैव मेरे चरण कमलों का अमृत पीना चाहते हैं, जरा मैं भी देखूं इसमें क्या है। जैसे भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये समझने के लिए कि गोपियों का प्रेम क्या है, गोपियां इतनी प्रेम क्यों करती है, गोपियों के प्रेम में क्या आनंद है और ये आनंद का अनुभव कैसा है। तो इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भगवान अपने ही पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़कर चूसने लगे। और भाव क्या बताया गया है? भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त सदैव मेरे चरण कमलों का अमृत पीना चाहते हैं, जरा मैं भी देखूं इसमें ऐसा क्या है। बालक को देखने से मार्कंडे ऋषि की सारी थकान छूमंतर हो गई। आनंद से उनका चित्त कमल खिल उठा और शरीर पर रोमांच हो गया। बच्चे की वास्तविक पहचान को लेकर शंकित वे उसके निकट आने लगे और तभी बालक ने एक सांस भरी और ऋषि एक मच्छर की भांति उनके पेट में खींचे चले गए। कौन किसके पेट में गया, बालक या ऋषि? ऋषि गए ना बालक के पेट में। ऋषि बालक के पेट में खींचे चले गए, एक सांस भरी और एक मच्छर के समान। भीतर मार्कंडे ने पूरे ब्रह्मांड को प्रलय से पूर्व की स्थिति में देखा, जो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों से भरा पूरा था। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्व, उनके विभिन्न उत्पाद तथा प्रत्यक्ष काल को देखा। वह सब ऐसा दिख रहा था मानो वास्तविकता हो। इसे देखकर मार्कंडे भ्रमित और विस्मित रह गए। उन्होंने वहां हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तथा अपना आश्रम भी देखा। कहां पर? भगवान के उदर में। भगवान के उदर में। तभी अचानक उस शिशु ने सांस छोड़ी
और मार्कंडे पुनः प्रलय सागर में गिर पड़े। उस विशाल सागर में उन्होंने पुनः उस छोटे द्वीप पर खड़े उस वट वृक्ष तथा उसकी पत्ती पर लेटे शिशु को देखा। वह शिशु अमृत से सराबोर मुस्कान तथा कनखियों से मार्कंडे की ओर देख रहा था। कनखियों मतलब आंखें, जी प्रभु जी। आंखों के कोने से, आंखों के कोने से। कनखियों से मार्कंडे की ओर देख रहा था। अपने नेत्र मार्गों से भगवान को अपने हृदय में ले जाकर ऋषि उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु तभी वह बालक उसी प्रकार अदृश्य हो गया जिस प्रकार अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा नष्ट हो जाती हैं। उसी समय वट वृक्ष तथा प्रलय का जल भी अदृश्य हो गया और अचानक मार्कंडे ने पाया कि वे पूर्ववत अपने आश्रम में खड़े थे। क्या दर्शन हो गए मार्कंडे ऋषि को? किसके दर्शन हुए? भगवान के दर्शन, माया माया के दर्शन करना चाह रहे थे ना, तो माया के दर्शन हो गए उनको। प्रलय देख लिया, उनका आश्रम देख लिया, सारे लोग देख लिए, और बहुत विशेष बात कि उन्होंने प्रभु के स्वयं दर्शन भगवान कर को देख लिया, और उनके विशेष रूप में जो हर किसी को दर्शन नहीं होते हैं, ऐसे रूप में देख लिया। शिवजी और उमा द्वारा मार्कंडे का गुणगान, अगला अध्याय। अपने से किसी को ये तो नहीं लग रहा प्रभु जी बस आज का हो गया, आज भी ये नेक्स्ट भी कर लोगे तो फिर तो एक दो पेज बचे, फिर तो पूरी भागवत हो जाएगी। मत कीजिए, अभी थोड़ा आराम से चलिए। प्रभु जी इस वीक में खत्म कर दीजिए, इस वीक में खत्म कर दीजिए। आज तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे समापन समारोह पे आप सभी लोगों को वृंदावन आना पड़ेगा। तैयार है, आप बुला लीजिए हमारे। क्वालिटीज ऑफ कृष्णा पढ़ा दीजिएगा। समापन समारोह पे आप सभी को वृंदावन में आयोजित। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ये जो प्रलय हुआ था, ये सही में हुआ था? रियल टाइम में आने के लिए माया का दर्शन दिखाया है ना, रियल टाइम में मतलब वापस अपने आश्रम पे नहीं आते। ये तो भगवान ने उनको दर्शन कराया है। जैसे यशोदा मैया को उनके मुख में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड और सब कुछ, और उसके अंदर फिर भारतवर्ष और मथुरा और उसमें गोकुल और उसमें उनका नंद बाबा का आंगन दिखा दिया, वहीं पे एक और यशोदा मैया दिखा दी। ये भगवान ने उनको दर्शन कराया। करोड़ों साल, तो करोड़ों साल लिखा कि करोड़ों साल उसमें रहे, जल में अनुभव उतराते रहे, अनुभव। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने एक ही पल में सारा कुछ दिखा दिए, मतलब प्रलय भी दिखा दिए और उनको अपने पेट में सब कुछ दिखा दिया। मतलब मार्कंडेय ऋषि एक दिन में उनके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए उनको। तो फिर यस, ऑलरेडी वो इतने बड़े ऋषि थे ना, और इसीलिए तो नर नारायण भगवान ने दर्शन दिए उनको। अब उनसे पूछा है क्या आपकी माया, तो भगवान ने वो भी दर्शन करा दिए। अगेन, जब माया शब्द हम सुनते हैं, सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए? कृष्ण, माया। माया तो कृष्ण अभी तक हमने टीवी से कथा से सुना, तो उसके अनुसार हमें क्या याद आता है? सबसे पहले अगर माया शब्द आता है तो हम सोचते हैं माया मतलब कोई स्त्री, तुरंत एक स्त्री का रूप आ जाता है। अच्छा, माया के दर्शन कराएंगे, ठीक है, तब तो भगवान किसी स्त्री को भेजेंगे और उनको घुमाने की कोशिश करेंगे। जब भी माया शब्द सुनते हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए भगवान की शक्ति, बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति मतलब क्या हो गया? 3 गुणों वाली शक्ति। तो 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली शक्ति। फिर और क्या आना चाहिए? पूरा ये भौतिक जगत, ये माया जगत है। पूरा इस भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं है, ये माया है। इस जगत का प्रलय होना, इस जगत का सृष्टि होना, इस माया है। माया ही यस्य जगदंड सतानि सूते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंब परसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता बोलते हैं
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपेयस्य च चेष्टतेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति, सृष्टि होना, स्थिति रहना, प्रलय होना, ये सब माया है। ठीक है। शिवजी और उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान। अध्याय संख्या 158, फिर 59, फिर 60 और फिर 61 और फिर भागवत महापुराण, पूरी भागवत का समापन। छोटा मोटा नहीं, सारी कहानियां जिसमें आ गई है, कुछ भाग छोड़ा वो भी नहीं, सारे भाग को टच किया है इस भागवत पुराण के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कथा है तो इसको भी कर लेते हैं, आज हो जाएगी। भगवान की माया शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की शरण ली। उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों के तलवों का आश्रय लेता हूँ, जो शरणागत को अभय प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं, जो ज्ञान का वेश बनाकर आती है। माया किसका वेश बनाकर आ जाएगी? ज्ञान का, नाम का, रूप का, बल का, कोई भी वेश बना करके आ जाएगी। थोड़ा सा बीच में याद आ गया तो बोल देता हूँ, थोड़ा सा बोल देता हूँ। हम दक्षिण भारत यात्रा में गए थे शायद, तो या दक्षिण भारत यात्रा, तिरुपति बालाजी, और फिर हम गए थे कांचीपुरम, जहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है ना, जो तिरुपति बालाजी की, मदुरई नहीं, मदुरई मीनाक्षी है वो। नहीं वो हाँ, कोल्हापुर में है। कोल्हापुर गए शायद हम, कोल्हापुर गए, कहीं गए, वेलूर में। ठीक है, कोल्हापुर गए, ठीक है। तो वहां पर एक भगवान के मंदिर गए थे। वहां एक पुजारी जी ने बहुत सुंदर बात बोली। हम भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं करते। मैंने शायद कथा में बताया था ये वाला भी। तो हमने बोला, अच्छा, दुनिया, पूरे शास्त्र बोलते हैं भगवान के चरण कमलों की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, तो आप किनकी सेवा करते हैं? तो वो कहते हैं कि हम भगवान के पादुकाओं की सेवा करते हैं। तो हमने पूछा, क्या फर्क है? और जिन चरण कमलों को पाने के लिए पूरा जगत, पूरी सृष्टि, पूरे लोग जो आतुर हैं, उन चरण कमलों का भार कौन संभालता है? भगवान की पादुका है। तो बोले, हम उन पादुकाओं की सेवा करते हैं। उनका भाव विशेष था। तो ये थोड़ा सा याद आ गया कि इस चरण कमलों में भी क्या कह रहे मार्कंडेय ऋषि? मैं उनके तलवों का आश्रय लेता हूं, जो शरणागत को अभय प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं, जो ज्ञान का वेश बनाकर आती हैं। उसी समय शिवजी अपने नंदी वाहन पर सवार होकर पार्वती देवी तथा अन्य पार्षदों के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब पार्वती देवी ने मार्कंडेय ऋषि को ध्यानमग्न देखा तो उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, इस विद्वान ब्राह्मण को देखिए, जो बिना हिले डुले समाधि में बैठे हुए हैं। चूंकि आप तपस्वियों को वरदान देते हैं, इसलिए इस ऋषि को भी वर देकर कृतार्थ कीजिए। वाह, बोलिए हरि बोल। इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, शिवजी पार्वती अन्य पार्षदों के साथ जा रहे थे। शिवजी ने, पार्वती मैया ने देख लिया तो अपने पति को बोला, थोड़ा देख लीजिए, आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, ये भी बिना हिले डुले तपस्या कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कृपा कर दीजिए। इसलिए इस ऋषि को भी वर देकर कृतार्थ कीजिए। शिवजी ने उत्तर दिया, वास्तव में इस ब्राह्मण को न तो किसी वर की आवश्यकता है, न ही मुक्ति की, क्योंकि इसने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है। फिर भी चलो इससे बातें करते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग सर्वदा लाभकारी होता है। कौन बोल रहा है? आंखें खोल के बोलो, कौन बोल रहा है? स्वयं शिवजी बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग सर्वदा लाभकारी होता है।
शिव जी कौन? वैष्णवानाम यथा संभव, परम वैष्णव। तो वो सोच सकते थे ठीक है तपस्या कर रहे हैं, एक वैष्णव है, अच्छी बात है, हम तो परम वैष्णव है, हम तो क्या है? परम वैष्णव है। पर परम वैष्णव का, वास्तव में परम वैष्णव का क्या लक्षण है कि कोई और शुद्ध वैष्णव परम वैष्णव दिखे तो उनका सत्संग करता है, वो उनसे मिलता है। वो हमारी हालत तो कैसी है? अच्छा ये ओके, ये अभी थोड़ा भगवद गीता का 5th चैप्टर समझा रहा है, ठीक है, ये तो मुझे आता है, ठीक है, तू क्लास कर, मैं तू भी नया नया आया, सीख रहा है, प्रवचन दे रहा है, ठीक है। शिवजी से भी सीखने को मिल रहा है यहाँ पर कि वास्तव में इस ब्राह्मण को न तो किसी वर की आवश्यकता है, न ही मुक्ति की, क्योंकि इसने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है। तो आज के बाद याद रखना कि जिसने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है, जो शुद्ध भक्ति में संलग्न हो गया है, उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा प्रभु जी, अगर आवश्यकता नहीं है तो वो धन संपत्ति क्यों मांगते हैं? कई बार प्रचार करने जाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? इसका उत्तर भी आप जानते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस ज्ञान का, इस भगवद गीता के संदेश का, इस भागवत के संदेश का प्रचार पूरे विश्व में हो, पूरे जगत में हो। इस कारण से वो कुछ मांगते हैं या कुछ चाहते हैं, अन्यथा उन्हें तो किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कही है शिवजी ने, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर भी चलो इससे बातें करते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग सर्वदा लाभकारी होता है। यह कहकर शिवजी पार्वती मार्कंडे ऋषि के सामने, शिव पार्वती मार्कंडे ऋषि के सामने पहुंचे, परंतु समाधि में लीन होने के कारण वे उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाए। शिवजी जानते थे कि ऋषि को अपना तथा बाह्य जगत का ज्ञान नहीं है, इसलिए शिवजी अपनी योग शक्ति के माध्यम से ऋषि के हृदय में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए जिस प्रकार वायु किसी छिद्र में प्रवेश करती है। तो शिवजी प्रवेश कर गए किसके अंदर? मार्कंडे ऋषि के हृदय में। अचानक मार्कंडे ने अपने हृदय में शिवजी के दर्शन किए। शिवजी के बाल बिजली के समान सुनहरे थे और 3 आंखें और 10 भुजाएं थी। उनका विशालकाय शरीर उगते हुए सूरज के समान दमक रहा था और उन्होंने बाघांबर पहना हुआ था, अर्थात बाघ का चमड़ी का वस्त्र। उनके हाथों में त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार, ढाल, जपमाल, डमरू, खोपड़ी और कुल्हाड़ी थी। आश्चर्यचकित रहकर मार्कंडेय ऋषि अपनी समाधि से बाहर आए और सोचने लगे, ये कौन है और कहां से आए हैं। एक और बिंदु यहां पर ध्यान रखने का, जैसे कि वट वृक्ष के उस पत्ते के ऊपर सोए हुए इस बालक के दर्शन के बारे में बताया, तो उसकी क्या बनाई गई? पेंटिंग। पहले पेंटिंग बनाई किसी ने मर्जी से, मन से, ऐसे ही मन में आ गया कि भगवान एक बार ऐसे ही मतलब बैठे होंगे, सो रहे होंगे पत्ते के ऊपर, ऐसे ही मतलब, और फिर उन्होंने अंगूठा चूस लिया। ऐसा है क्या? किसी के मन गढ़त कहानी मन में ऐसे कुछ आ गया और उसने बना दिया? नहीं। पहले वृतांत है, पहले इतिहास है और उसके बाद में दर्शन है, उसके बाद में उसका पेंटिंग बनाया गया। उसी प्रकार से शिवजी का भी जो वर्णन है वो जो लिखा हुआ, इसी प्रकार से उनका चित्रण किया गया। ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं ये तो ऐसे किसी ने मर्जी से बना दिया, मर्जी से नहीं बनाया। तो मार्कंडेय ऋषि को ये सब दर्शन हुए हैं और आश्चर्यचकित रहकर मार्कंडेय ऋषि अपनी समाधि से बाहर आए और सोचने लगे, ये कौन है और कहां से आए हैं। अपनी आंखें खोलने पर मार्कंडेय ऋषि ने भगवान रुद्र, उनकी पत्नी उमा तथा अनेकानेक अनुयायियों को देखा। तो भगवान वापस शिवजी प्रकट हो गए और उनको उनका दर्शन हुआ। उन्होंने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और मधुर वचनों से उनका स्वागत करते हुए उन्हें आसन दिया, चरण धोए, पीने के लिए सुवासित जल दिया, फूलों की मालाएं पहनाई और उनकी स्तुति करते हुए आरती उतारी। अब एक और बात, इधर देखो भैया जी, ये आरती करना, अगरबत्ती लगाना, ये दीपक लगना, ये अभिषेक करना,
ये सब तुम लोगों ने अभी किसी पंडे लोगों ने अपना धंधा खोल दिया और ये ऐसे करने लग गए। ये पूजन की विधि शुरू से रही है, ये सेवा की आदर सत्कार की विधि पहले से रही है और इसी रूप में उसको पालन किया गया है। ये कोई नया कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। नहीं प्रभु जी, दीपक करने क्या जरूरत है, अगरबत्ती करने क्या जरूरत है? यहाँ देखो क्या लिखा है, आरती उतारी, स्तुति की, मालाएं पहनाई, सुवासित जल दिया, चरण धोए, आसन दिया, सब पूजा की विधि का भाग है। शिवजी ने उनके आदर सत्कार से संतुष्ट शिवजी उनके आदर सत्कार से संतुष्ट हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप मुझसे मन चाहा वर मांगे, क्योंकि वर प्रदान करने वालों में हम तीन, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से मर्त्य व्यक्ति अमर बन जाता है। ब्रह्मा जी, भगवान हरि, मैं तथा समस्त लोकों के अधिष्ठाता देव उन संतों का गुणगान तथा पूजा करते हैं जो सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से मुक्त, प्रत्येक के प्रति दयालु, हमारे प्रति पूर्णतया समर्पित, द्वेष तथा ईर्ष्या रहित और समदृष्टि से युक्त होते हैं। ऐसे भक्त स्वयं में तथा अन्य प्राणियों में कोई भेद नहीं करते और फिर उनका भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा मुझ में भेद करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, एक साथ पढ़ा है, फिर से देखते हैं। देखिए, शिव जी कह रहे हैं, शिवजी उनके आदर सत्कार से संतुष्ट हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, किसने किसको कहा? मंजू मुरार का माता जी ने मार्कंड जी को कहा। हाँ, शिव जी भगवान ने मार्कंड जी को कहा। अच्छा, मंजू तोड़ी माता जी। माता जी गायब हो गए। कौन सी शक्ति है आपके पास? आप तो गायब ही हो गए। ठीक है, तो शिवजी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा। शिवजी उनके आदर सत्कार से संतुष्ट हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप मुझसे मनचाहा वरदान मांगे, क्योंकि वह वर देने वालों में हम तीन, ब्रह्मा जी, विष्णु, श्री विष्णु तथा मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से मर्त्य व्यक्ति अमर बन जाता है। ब्रह्मा जी, भगवान हरि, मैं तथा समस्त लोकों के अधिष्ठाता देव उन संतों का गुणगान तथा पूजन करते हैं जो सदैव शांत। तो कौन गुणगान करते हैं? ब्रह्मा जी, मैं तथा कौन तीसरा? विष्णु जी, ब्रह्मा जी, भगवान हरि, मैं तथा समस्त लोकों के अधिष्ठाता देव उन संतों का गुणगान तथा पूजा करते हैं जो सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से मुक्त, सदैव शांत, एक एक शब्द देखिए, सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से मुक्त, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयालु, प्रत्येक के प्रति दयालु, हमारे प्रति पूर्णतया समर्पित। मिथिलेश माता जी माइक बंद कर दीजिए ना, धन्यवाद, कर दिया। हमारे प्रति पूर्णतया समर्पित, द्वेष तथा ईर्ष्या रहित और समदृष्टि से युक्त होते हैं। द्वेष से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त, समदृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति समर्पित। ऐसे भक्त स्वयं में तथा अपने प्राणियों में ऐसे भक्त स्वयं में तथा अन्य प्राणियों में कोई भेद नहीं करते और फिर उनका भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा मुझ में भेद करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीर्थ स्थलों में स्नान तथा मंदिरों में देवोपासना लंबे समय के बाद ही बद्ध जीव को शुद्ध कर पाती हैं, परंतु आप जैसे संतों के दर्शन व्यक्ति से ठीक है, व्यक्ति से तक्षण
आप जैसे संतों के दर्शन, ऐसे संतों के दर्शन से व्यक्ति तत्क्षण शुद्ध हो इससे जाता है। पहले आएगा, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। दर्शन है कौरव पवित्र, दर्शन से, गंगा में स्नान करने से पवित्र होते हैं। जो परम वैष्णव हैं उनके तो दर्शन से भी पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्वयं बोलने वाले कौन कौन बोल रहे हैं? शंकर भगवान, शिव जी बोल रहे हैं कि आप जैसे परम वैष्णव का दर्शन करने से, आप जैसे संतों के दर्शन से व्यक्ति तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। ये पहले भी हमने पढ़ा था, किसकी कथा में पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद है तो बताइए। सेम बात पढ़ी थी हमने। यहां तक कि घोर पापी और चांडाल तक आप जैसे भक्तों की कथा सुनकर पवित्र हो जाते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आपके साथ प्रत्यक्ष बातें करके व्यक्ति कितना शुद्ध हो सकता है। शिव जी कह रहे हैं। प्रभु जी उद्धव गीता में, अच्छा, उद्धव गीता में पढ़ा था। यस, वेरी नाइस, हरि बोल, वेरी गुड, क्या बात है। भगवान शिव के अमृत भरे वचन सुनकर मार्कंडेय ऋषि की सारी थकान दूर हो गई। उन्होंने कहा, बद्ध जीव के लिए आप जैसे सृष्टि नियंताओं के कार्यों को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप ऐसे स्वामी हैं जो अपने द्वारा शासित जीवों को भी प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। अपने द्वारा शासित जीवों को भी प्रणाम करके, जिसके ऊपर आप शासन करते हैं, उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। वस्तुतः धर्म की स्थापना करने के लिए आप ऐसा आदर्श व्यवहार करते हैं। वस्तुतः आप ये क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? धर्म की धर्म की स्थापना करने के लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि इवन दो हम बड़े वैष्णव हैं, बड़े हैं, इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से मैं एक हूँ, फिर भी वो आप लोग प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। उसका कारण क्या है? वस्तुतः धर्म की स्थापना करने के लिए आप ऐसा आदर्श व्यवहार करते हैं। आप अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि मनुष्य को दूसरों के सद्व्यवहार की सदा प्रशंसा करनी चाहिए। मनुष्य को सदा दूसरों के सद्व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिए। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम दे दिया ये भगवान, प्रशंसा करना। वास्तव में आपकी यह नम्रता आपकी विशेष कृपा है। तो ये मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं माता जी, अभी तक शंकर भगवान की बात पूरी हो गई ना, लिखा ना, उनकी थकान दूर हो गई। उन्होंने कहा, हे सर्वव्यापी देव, आपके दर्शन करने के बाद मेरे लिए मांगने के लिए बचा ही क्या है। केवल आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह अकल्पनीय वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता है। परंतु फिर भी मेरे मन में एक कामना बैठी हुई है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में भगवान तथा उनके भक्तों और विशेष रूप से आपके प्रति गहरी निष्ठा हो और भक्ति बनी रहे। पहले जब भगवान ने दर्शन दिए थे तो क्या मांगा था भगवान ने? जब नारायण भगवान ने माया के दर्शन करा दो। वैसे तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक इच्छा है, मैं यही चाहता हूं कि मेरे हृदय में भगवान तथा उनके भक्तों और विशेष रूप से आपके प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति बनी रहे। अंडरलाइन कर लो, मैं यही चाहता हूं कि मेरे हृदय में भगवान तथा उनके भक्तों और विशेष रूप से आपके प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति बनी रहे। अपनी भार्या द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर शिवजी ने कहा, भार्या मतलब पत्नी, कौन? पार्वती जी। अपनी भार्या द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर शिवजी ने कहा, महर्षि भगवान अधोक्ष, शिवजी ने कहा, महर्षि भगवान अधोक्षज के प्रति दृढ़ भक्ति के फलस्वरूप तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सृष्टि के अंत तक तुम पवित्र यश तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति का सुख भोग करोगे। हे ब्राह्मण, तुम्हें भूत वर्तमान तथा भविष्य का पूरा ज्ञान रहेगा और तुम्हारे हृदय में सदैव भगवान की अनुभूति निवास करेगी, श्री हरि की। चूंकि तुम एक आदर्श ब्राह्मण के तेज से युक्त हो, इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम पुराणों के आचार्य का पद प्राप्त करो।
मार्कंडेय ऋषि क्या बन जाएंगे? आचार्यों के, पुराणों के आचार्य। यह कहकर शिवजी ने वहां से प्रस्थान किया और लौटते समय अपनी पत्नी एवं अनुचरों को मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया शक्ति के साथ हुए अनुभव की कथा सुनाई। शिवजी ने कथा सुनाई। यह कहकर शिवजी ने वहां से प्रस्थान किया और लौटते समय अपनी पत्नी एवं अनुचरों को मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया शक्ति के साथ हुए अनुभव की कथा सुनाई। आज भी भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय ऋषि भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन विश्व भर में विचरण करते रहते हैं। यह कथा भगवान की दिव्य शक्ति का उल्लेख करती है और जो मनुष्य ध्यानपूर्वक इस कथा को कहता या सुनता है उसे पुनः इस भव सागर में लौटकर नहीं आना पड़ता। हरि बोल। परम भक्त परम वैष्णव मार्कंडेय ऋषि की जय। जब नहीं करना पड़ेगा। शिवजी जो है वो चले गए थे और मार्कंडेय ऋषि का जो माया के साथ अनुभव हुआ उसको सुनाया। आज भी भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय ऋषि भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन विश्व भर में विचरण करते रहते हैं। यह कथा भगवान की दिव्य शक्ति का उल्लेख करती है और जो मनुष्य ध्यानपूर्वक इस कथा को कहता या सुनता है उसे पुनः भव सागर में लौटकर नहीं आना पड़ता। हरि हरि। बहुत ही सुंदर मार्कंडेय ऋषि की कथा हमने पढ़ी, शिव जी की कथा हमने पढ़ी। शिव जी ने परम वैष्णव के स्तर को समझाया। अब छोटे छोटे 3 अध्याय बचे हुए हैं, छोटे छोटे, जिसको हम कल पूरा कर सकते होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे एक नाम लिया है अधोक्षज, मतलब इस नाम का मीनिंग क्या होता है प्रभु जी? अ और अक्ष, अधोक्ष, अधोक्षज, अ और अक्ष। तो जो वर्णमाला के भी बियॉन्ड है वो है भगवान विष्णु, जो किसी भी प्रकार से समझे नहीं जा सकते, उनको कहा जाता है अधोक्षज। ठीक है। मार्कंडेय ऋषि अभी भी तो विचरण कर रहे होंगे प्रभु, ब्रह्मा जी के मृत्यु तक रहेंगे ना, जो अभी पढ़ा। हाँ हाँ, आई थिंक वो आपके आसपास ही होंगे। अभी आप वहां पर है ना, लेह लद्दाख में। चलो देख लेना, कहीं मिल जाए तो। महसूस करेंगे तो प्रभु आपके पास ही मिलेंगे वो। क्या बात है, क्या बात है, नेक्स्ट लेवल भक्ति। हरि बोल। मेरा है प्रभु जी छोटा सा। जो मनु के दिन में भगवान अपने 6 रूप में बट करके सिद्धांतों का जो प्रतिपादन करते हैं, उसमें एक इंद्र भी हैं। तो फिर भी इंद्र से जो 2-3-4 गलतियां जो हम लोगों ने पढ़ा, जो सुना है, वो कैसे होता है प्रभु? फिर वो मतलब किस प्रकार के मतलब भगवान का जैसे सक्तावेशा अवतार है, या वो कैसे मतलब जाते हैं? इसको इस प्रकार से मैं समझ रहा हूं कि जैसे इवन जो जीव है, साधारण जीव, वो भी किसका विस्तार है? भगवान का ही। भगवान का ही विस्तार है। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो सब किसका विस्तार है? भगवान का। भगवान का। तो अल्टीमेटली जो इंद्र रूप में भगवान अपना विस्तार किए, अब इस जगत में भगवान को कुछ शिक्षा स्थापित करनी है, कुछ आदर्श स्थापित करने हैं, तो उस रूप में भगवान कुछ गलतियां कर रहे हैं। इंद्र के रूप में भगवान कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लिए कुछ आदर्श स्थापित हो सके।
हमारे लिए कुछ शिक्षाएं प्रतिपादित कर सके। तो इस प्रकार मैं इस बात को समझ सकता हूं। जी प्रभु। ब्रह्मा जी भी जैसे गलती हुई, ब्रह्मा जी भी भगवान का ही विस्तार है। जैसे हम कहते 64, फिर 60, फिर 55, फिर 50, तो 50 क्वालिटीज में अपना विस्तार किए, ब्रह्मा जी हो गए। अच्छा प्रभु, अभी जो पढ़ा आपने अभिन्न है तीनों, जो शंकर भगवान ने कहा, तो अभिन्न होते हुए तो भिन्न है तीनों। सेकेंड ऑफेंस हम क्या पढ़ते हैं? सेकेंड ऑफेंस टू कंसिडर द नेम्स ऑफ डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु। अच्छा, भिन्न नहीं है, किसी का भिन्न अस्तित्व है ही नहीं। समझ रहे आप? अगर हम बात करें कि इस अंगुली को भिन्न करके हम जो हैं फेंक दिए, इसका कुछ खुद का अस्तित्व रह जाएगा? बोलिए। नहीं रहेगा। इसका अस्तित्व कब है, इसका वैल्यू कब है इस अंगुली का? जब शरीर के साथ है, जब शरीर के साथ जुड़ी हुई है। उसी प्रकार हमारा भी, देवी देवताओं का भी, ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र आदि, सॉरी विष्णु जी नहीं कहूंगा, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र देवता आदि सबका अस्तित्व कब है? जब भगवान हरि से कनेक्ट। अब इंद्र ये कहने लग जाए, हमारे जो ठाकुर जी इंद्र जी बैठे हैं, वो अगर ये कहने लग जाए नहीं नहीं मैं कोई नहीं जानता विष्णु विष्णु को, मैं अपने इंद्रासन पे बैठ करके शासन करूंगा स्वर्ग लोक का। अरे भैया जी, ये इंद्र आसन बनाया किसने? ये इंद्र का पद बनाया किसने? ये इंद्र का स्वर्ग लोक बनाया किसने? तुम सोचो कि मैं इंडिपेंडेंटली अलग से रह लूंगा तो कुछ उनका अस्तित्व है? नहीं है। नहीं है। ब्रह्मा जी सोचे नहीं मैं इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता। माय डियर ब्रह्मा जी, मेरे प्रिय चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, आपको ये जन्म किसने दिया? आपको ये सृष्टि रचना करने की शक्ति किसने दी? क्या आपका कोई अस्तित्व है? इसी तरह से एक छोटा सा और ग्रॉस एग्जांपल देता हूं। आज से 2011 में ये सुना था मैंने एक मीटिंग के अंदर, थोड़ा ग्रॉस है, जिस तरह से समझा रहा हूं उसको उसी तरह से लेना, अलग तरह से ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक मीटिंग हो रही थी फंड रेजिंग टीम की मंदिर के अंदर, और हमारे एक सीनियर प्रभु जी थे, वो मीटिंग को लीड कर रहे थे। तो कुछ भक्त लोग लेट आए। जनरली उन प्रभु जी को गुस्सा नहीं आता है, पहली बार मैंने उनको देखा। यू पीपल, यू आर कमिंग लेट, योर ब्रेन इज फिल्ड विद काउ डंग, भूसा भरा हुआ तुम्हारे दिमाग में, ऐसे जोर से उन्होंने डांटा। किस बात का घमंड करते हो तुम कि तुम बड़े कलेक्टर हो, ज्यादा डोनेशन कलेक्ट कर लेते हो, इसलिए लेट आ रहे हो? अरे अगर प्रभुपाद जी को, कृष्ण को अपने जीवन से साइड में रख दो, तुम्हारे को कोई एक चवन्नी भी नहीं देगा, चवन्नी भी। ड्रेस उतार दो, ये जो तुमने नाटक कर रखा है, ये सब कुछ कर रखा है, ये छोड़ दो, तुम्हारे को कुछ भाव भी नहीं देगा कोई व्यक्ति। यस और नो? यस प्रभु। यस। आज कोई कह रहा है हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं। अरे भाई, जो प्रवचन में से निकल रहा है वो प्रभुपाद जी की वाणी है, जो बोल रहा हूँ वो प्रभुपाद जी की वाणी है, जो पहचान मेरी है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के प्रभु जी, वो मंदिर प्रभुपाद जी का है, वो इस्कॉन प्रभुपाद जी का है। आप लोग अरे ये प्रभु जी को अच्छा डोनेशन दे देते हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बढ़िया, इनको अच्छा डोनेशन दे। वो जो कुछ भी वो प्रभु जी टाइटल हासिल कर रखा है, वो भी किसकी वजह से हासिल कर रखा है? प्रभुपाद जी की वजह से। आज मंदिर छोड़ देते हैं, अगर घर चले जाते हैं वापस, और फिर आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा वो मेरा एक ऐसा कार्यक्रम है, उसमें थोड़ा डोनेशन चाहिए, 10 बार सोचेंगे आप।
जो कुछ भी है वो अस्तित्व हमारा किस कारण से है? प्रभुपाद जी। आप जो सम्मान दे रहे हो, आप जो प्रणाम कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, प्रभु जी आपने बोल दिया ठीक है, जन्माष्टमी सेवा, राधाष्टमी सेवा और बलराम पूर्णिमा की सेवा, प्रभुपाद जी की व्यास पूजा की सेवा, ठीक है, सबके मिला करके आपको ये सेवा भेज रहे हैं। वो किस आधार, क्यों हो रहा है, किस आधार पर है? प्रभुपाद जी। पेन को घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने लिखा है। पेन को घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने लिखा है। हम सब तो इंस्ट्रूमेंट है। एक हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे केशव, हे गोविंद, हे राधा वृंदावन चंद्र, हे श्रील प्रभुपाद जी, मैं आपके चरणों में, मैं आपकी सेवा में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सकूं। अभी थोड़ा इंस्ट्रूमेंट खराब है, थोड़ा लिख कर जाता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है, ये प्रार्थना करनी चाहिए। आप सभी ने अगर व्यास पूजा ऑफरिंग लिख ली है तो बहुत ही बढ़िया है। 103 लोग बैठे हुए हैं, पर टोटल मिला के गुरुग्राम की 103 ऑफरिंग नहीं आई है। इसका मतलब कुछ भक्तों ने अपने अपने सेंटर्स में जमा कराई है। जयपुर वालों ने जयपुर में, अहमदाबाद वालों ने अहमदाबाद में, और भी अलग अलग जगह पर और जिन भक्तों ने भी व्यास पूजा ऑफरिंग अर्थात एक प्रभुपाद जी को पत्र, श्रीला गुरुदेव आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, मैं इतने समय से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में हूँ और मैं भक्ति में उन्नति कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। पहले जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं था, आपकी कृपा से जीवन का लक्ष्य मालूम पड़ा है। अब लहसुन प्याज भी छूट गया है। प्रतिदिन भगवान के 8 माला का, 12 माला का, 4 माला का जप कर पा रहा हूँ। आपकी संस्था बहुत अच्छी है, आपके भक्त बहुत अच्छे हैं, उनकी संगति में भगवत गीता, भागवत आदि का श्रवण कर पा रहा हूँ। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभुपाद जी, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रतिदिन 16 माला का जप करूँ और आपसे दीक्षा प्राप्त करूँ। कृपा करके मेरे ऊपर आप दया करना, करुणा करना कि मैं आपका एक दीक्षित भक्त बन सकूँ। आपका दास या आपकी दासी, आपका नाम लिख लिया, हो गया। इस तरह से पत्र लिखना है, बहुत सरल है। एग्जाम्पल्स भी बता दिया, वीडियो भी बता दिया कि वीडियो में देख करके देख लो, समझ लो, ऐसे लिखना है। तो अभी तक किसी ने भी नहीं लिखा है तो उनसे निवेदन है आप पत्र लिख लीजिए और जो लिंक है उसके अंदर जमा करा दीजिए, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी हो मुझे फ़ोन कीजिए, और भी क्लास के जिन भी लोगों के पास, जिनके साथ भी आपका संपर्क हो, उनको कॉल कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक गुरु का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक प्रभुपाद जी के प्रति एक समर्पण पत्र, एक भाव भरा पत्र अपनी भावनाओं को प्रकट करके लिखना है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं तो शब्दों पे तो नहीं जा सकता, पर ये परम बात तो हमें मालूम ही है कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण जो है परम भगवान है, पूर्ण परिपूर्ण भगवान है, और बाकी उनके विस्तार है या कला है या कला अंश है या अंश के अंश है। तो इस प्रकार से वो उनके विस्तार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमो भजामि। मूल भगवान, आदि भगवान भगवान कृष्ण है, बाकी उनसे कोई अभिन्न नहीं है। स्वयं राम जी ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम जी हैं, लेकिन उनका जो आदि रूप है वो कृष्ण रूप। इसीलिए कुछ कुछ प्रभु जी से हमारे तरफ बोलते हैं, सह राम सह कृष्ण सा सीता सा राधा। तो उसको इसी रूप में समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान के ही मैनिफेस्टेशन है ना। हम क्या छोटे मुंह बड़े बात करते हैं। तुम्हारे विष्णु जी 4 गुण कम है उनमें, हमारे कृष्ण जी पूरे 64 है। अरे ABCD तो मालूम नहीं भक्ति की, विष्णु जी, कृष्ण जी की, और ऐसे बड़े बड़े ऐसे शब्द बोल देते हैं। अभी हमारे लिए क्या भाव होना चाहिए? हमारा विष्णु, कृष्ण, राम, नरसिंह, वरा, परशुराम आदि सब वो एक ही है जी। पर हम उनके आदि रूप, मूल रूप की पूजा करते हैं, जैसा गुरु जी ने बताया है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवाल मेरे को भी करना था। बोलिए शैलजा मित्र देवी। प्रभु जी भगवद गीता के 7.20 श्लोक में बता रहे हैं कि जो भौतिक इच्छाओं की, जो भौतिक इच्छा रखते हैं वो
वो चीज़ जल्दी प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो उसमें आपने ना 2 एग्जाम्पल दिए थे, जैसे तमोगुणी का आपने दिया था, बलि चढ़ाना हो गया, मदिरा चढ़ाना और खून मतलब चढ़ाना, और रजोगुणी में बोला था आपने कि भंडारा कराना, दान देना और पंडितों को बुला के मंत्रोच्चार कराना। तो एक बारी इसको और समझा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ मतलब इसको और अच्छे से समझा दीजिएगा। मतलब मेरे को ये कि मान लीजिए कि आज हम दान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये भी फिर उसी उसमें आ जाएगा, रजोगुणी में आ जाएगा? और दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि मेरा कोई काम आ गया अचानक से और उसी टाइम मुझे वृंदावन जाना है, तो मैं भगवान से कई बार ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान या तो ये काम टल जाए या तो कुछ हो जाए, मतलब मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मेरा वो कैंसिल ना हो। तो ये भी स्वार्थ होगा मतलब मेरा? ऐसा स्वार्थ अच्छा स्वार्थ है। हम मोक्ष जाने की इच्छा कर रहे हैं, ये भी स्वार्थ है। हम भगवत धाम जाने की इच्छा कर रहे हैं, ये भी स्वार्थ है। इसलिए शुद्ध भक्त, परम वैष्णव, शुद्धाति शुद्ध भक्त कुछ भी इच्छा नहीं करते। आप जहां पर भी रखोगे, जैसे भी रखोगे, बस मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूंगा। तो ऐसा स्वार्थ गलत नहीं है, ऐसा स्वार्थ अच्छा है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि मैं भगवान का नित्य सेवक शाश्वत दास हूं, और उस पद की इच्छा करते हैं, उस स्थान की इच्छा करते हैं, वो कोई गलत नहीं है। यस, कहीं पर भी कोई भी प्रपोजल आ रखा है। अभी भी हमारे साथ एक बात हुई थी जो अनुभव के रूप में बताएंगे कि हमारे साथ हम जगन्नाथपुरी जब यात्रा में गए तो एक व्यक्ति थे, उनको घर पे पूजा भी थी। कुछ 27 तारीख को ही उनको कुछ पूजा थी, अपने उस फैक्ट्री वगैरह में कुछ पूजा थी। तो उन्होंने पूरी तरह से प्लान कैंसिल कर दिया था कि हम जगन्नाथपुरी नहीं जा रहे, पर मन में इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी जाना है। तो समा उधर ऐसी बात बनी, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, एक दिन पहले ही बनी शायद, कि पूजा को पोस्टपोन करा देते हैं। तो उन्होंने पोस्टपोन करा दिया पूजा को, और फिर उनकी जो इच्छा थी वो भगवान के धाम के दर्शन करने की, वो इच्छा पूरी हो गई और भगवान के धाम जगन्नाथपुरी दर्शन कर लिए। तो ऐसी इच्छा रख सकते हैं। अब कामे स्थित ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो हमारे अंदर जैसे ही इच्छा की बात करते हैं, भौतिक इच्छा की बात करते हैं, तो वो रजोगुण का लक्षण है। अब भौतिक इच्छा, मुझे धन प्राप्त करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मेरे बच्चे को कुछ शिक्षा में आगे बढ़ना है, नौकरी मिलनी है, या बेटी को पति दामाद मिलना है, इस तरह से कोई भी इच्छा है, ये सब भौतिक इच्छा है। और इन इच्छाओं के लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं। 16 सोमवार करना है, या माता की पूजा करनी है, अलग अलग प्रकार से। तो ये सब भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छाओं के लिए जाते हैं हम देवी देवताओं के पास। लेकिन अगर हम इन सब इच्छाओं को पूरा करने के पीछे उद्देश्य ये रखते हैं कि बस मैं इन सब से निकल करके भगवान की सेवा में लग जाऊं, भक्ति में लग जाऊं, तो ये इच्छाएं भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। ये भी हमें भक्ति की ओर आगे बढ़ा देगी। जैसे कि गोपियों ने कात्यायनी माँ की पूजा की, पर्पस क्या था? कृष्ण को पाना। कृष्ण को पाना। वहां ये वाला श्लोक नहीं लगा सकते, काम में स्थिर ऋतज्ञाना, बहुत कामी थी गोपियां, इसलिए उनको जो है बहुत इच्छाएं थी, इसलिए उन्होंने जो कात्यायनी माँ की पूजा की। अभी मार्कंडेय ऋषि ने भी बोला, खास करके मैं आपका हमेशा स्मरण कर सकूं, शिव जी का स्मरण कर सकूं परम वैष्णव के रूप में। तो तमोगुणी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से मांगते हैं, रजोगुणी अलग अलग प्रकार से मांगते हैं, सत्वगुणी भी मांगते हैं। पर हमें तो भगवान की प्रेमा भक्ति मांगनी है, भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी है, भगवान के चरण कमलों का स्मरण मांगना है। ठीक है, मैं कुछ बता पाया या कुछ प्रश्न? जी प्रभु जी। और एक चीज और कि मान लीजिए भगवान से धाम निवास की प्रार्थना करते हुए उनकी भक्ति करना, तो वो भौतिक इच्छा में ही आएगी, बट इन अ पॉजिटिव वे नहीं। भौतिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा। भगवान का धाम आध्यात्मिक है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ब्रज राधा कृष्ण सेवा
बोलो। प्रभु जी याद नहीं है मुझे। ब्रज राधा कृष्ण सेवा पाबोए अभिलाषी। ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा पानी है, यह अभिलाषा है। जेतो मार शरण लोए तारा वांछ पूर्ण होए। जो आपकी शरण लेते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। कृपा करके मुझे वृंदावन में वास दीजिए। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। इसलिए मैंने कुछ भक्तों से बोला हुआ है, 2 मेरे टारगेट पर हैं और दोनों मेरे स्क्रीन के कॉर्नर पर है। खास करके उनको निवेदन है कि मेरे स्क्रीन पे वो दोनों कॉर्नर पे दिख रहे हैं, शायद आपके भी कॉर्नर पे हो। मेरे लेफ्ट कॉर्नर पे वो दोनों हैं। फर्स्ट रो में माता जी हैं, सेकंड रो में प्रभु जी हैं। वो दोनों जो है सेटल हो जाए, वृंदावन में आ जाए, अपना धामवास कर लें। अब जो कुछ भी है, जैसा भी है, अपना समय धाम में गुजारे। आपको दिख रहे किसी को 2, एक प्रभु जी, एक माता जी ऊपर और एक प्रभु जी? जयलक्ष्मी माता जी दिख रहे हैं। जयलक्ष्मी माता जी ऊपर दिख रही है।